देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनकी योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। बिल्कुल होगा, हम सबको होगा। भीम हमारी जिंदगी की आदत ही नहीं बल्कि गुरूर भी है, लेकिन क्या करें। हाँ रमा, हमें इस दुख को अपने अंदर ही रखना होगा। हम सब मिलकर रो लेंगे, एक दूसरे का दर्द बांट लेंगे और खुशी खुशी भीम भाव को आगे की पढ़ाई करने देंगे। इतनी देर हो गई, अभी तक नहीं आया कोई। भीम और बाकी सब आएंगे तभी तो भेज सकती हूँ करुणा को सब्जी लाने। भैया भैया, हो गई भीम की परीक्षा? हाँ हो गई। भीम कहाँ है? करुणा दीदी और रमा ने ऐसा तोड़ निकाला कि अब भीमभाव सबसे सुरक्षित जगह पर है। अरे ऐसी कौन सी जगह में भीमराव पहुंच गया? कॉलेज के अंदर। जब तक भीम की परीक्षा खत्म नहीं हो जाती तब तक भीम कॉलेज के अंदर ही रहेगा। ये सही हुआ। अब चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन भीम तो अपनी परीक्षा पूरी देगा। चलो रमा, हम कुछ बनाकर भीम भाव के लिए ले चलते हैं। हो गया पानी पी के? अगर हो गया हो जरा यहाँ भी देख लो, घर में सब्जी नहीं है। अब पति पत्नी दोनों आए ही हो यहाँ रहने, तो कम से कम अपने हिस्से की सब्जी लाया करो। कितने दिन मेरे पति के पेंशन का खाओगे? आई, अगर यही बात मैं उनसे कह दूं तो वो बात का बतंगड़ बना देंगे। कहने को तो वो भी कह सकते हैं कि बाबा के लिए दवाई के खर्चे तो उठा रहे हैं ना, और यही बात मैं भी आपसे कह सकती हूँ। लेकिन क्या है ना, मैं यहाँ दूध, सब्जी, नमक ये सब की लड़ाई लड़ने नहीं आई हूँ। मैं यहाँ अपने ससुर के हक की लड़ाई अपने सास से लड़ने आई हूँ। इसलिए सब्जी तो मैं ले आती हूँ, और आपके पसंद की सब्जी पालक तो जरूर लाऊंगी। अरे बाला, जरा सब्जी बाजार से नींबू ला दो ना। पता नहीं सुबह से पेट दर्द कर रहा है। वैसे तो मैं जा सकती थी, नहीं, मैं ला कर देता हूँ, आप रुकिए। बाला और करुणा दोनों गए हैं सब्जी बाजार। अब यही से शुरू होगी बाला और करुणा के रिश्ते में खटपट। दोनों याद रखेंगे, भीम के स्नातक के परीक्षा के साथ साथ
इनका रिश्ता भी कैसे फेल हो गया। और क्या पता भीम को स्नातक की डिग्री मिलते मिलते इन दोनों का रिश्ता ही टूट जाए। फिर मैं भी तो देखूंगी कि भीम को डिग्री मिलने का जश्न मनाएंगे या बाला और करुणा के अलग होने का मातम। मातम। अब किसके मातम की नई रचना रच रही है जीजाबाई? कभी तो किसी के बारे में थोड़ा अच्छा सोच दिया कर। मैं चाहे जो सोचूं, आपको क्या? और जिस घर में आपके जैसी दीदी हो ना, तो ससुराल छोड़ के मायके में ही पड़ी हो, उस घर में और क्या होगा? मातम ही तो होगा। बोल। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिर मैं वो कहूंगी जो मैं कहने आई हूं। दीदी, अब ना मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है कि आपको बताऊं, सुनाऊं या ताना दूं। इसलिए अगर आपको कुछ बताना हो तो बताइए। अभी मैं बाहर से आ रही थी, तब लोग बात कर रहे थे कि भीम अगर ग्रेजुएशन की परीक्षा पास कर लेगा तो वो हमारे जात का सबसे पहला लड़का होगा। हाँ, यहाँ भी चाल में ऐसा ही कुछ कह रहे थे सब। लेकिन मुझे एक बात नहीं पता चलती दीदी, कि हमारी जात का भीम पढ़ भी लेगा तो क्या बदल जाएगा? वो पढ़ेगा ना, तो बाकी लोगों को क्या फायदा नुकसान? मतलब बात को बढ़ाकर कुछ भी बना दो और फिर वाह भीम करते रहो। दीदी, इतने सालों से यही सब देखते आई हूँ, अब तो रहने दीजिए। इतने सालों में तू भी यही सीखी है ना कि कैसे किसी की बात बीच में काटे। पहले पूरी बात तो सुन ले। सब ये भी कह रहे थे कि जीजाबाई का बेटा भीम ग्रेजुएशन की परीक्षा दे रहा है। जीजाबाई का बेटा भीम। कुछ समझ में आ रहा है? अब तो थोड़ी तसल्ली हुई ना जीजाबाई? हाँ जीजाबाई, मैं भी बाजार से आ रही थी तो वहां पर दो लोग आपका नाम लेकर ये कह रहे थे उसका बेटा ग्रेजुएशन करेगा। और जीजाबाई, किसी माँ के लिए इससे बड़ी सौभाग्य की बात और क्या हो सकती है? तो क्या करूं? खुशियां बनाऊं या ढोल बजाऊं? इस सौभाग्य को चूल्हे में डालकर मैं चाय ना बना लूं? जिस भीम ने मेरी पूरी जिंदगी तबाह कर दी है, उससे मुझे गर्व का ना एक बूंद चाहिए और ना ही उसकी खुशी। शोभा, ये कभी नहीं सुधरेगी। मैं हमेशा मौका देखकर ये कोशिश करती हूँ कि इसके अंदर से थोड़ा सा भी जहर कम हो जाए, लेकिन नहीं बदलेगी। जीजाबाई कभी नहीं बदलेगी। चल। जीजाबाई कभी नहीं बदलेगी, हाँ, लेकिन अपना बदला जरूर लेगी। पता नहीं ये सब्जी बाजार में क्या हो रहा है। बाला और करुणा आएंगे तभी पता चलेगा कि क्या हुआ है। कितने पैसे हुए भाव? 1 पैसा। क्षमा कीजिए, हम समेट देते हैं। कोई बात नहीं, मैं समेट लूंगी। मैं समेटता हूँ ना। मैं कर लूंगी।
आप ऐसे क्या देख रहे हैं? मैं सोच रहा था कि कितना अच्छा होता ना अगर बारिश की जगह आसमान से ऐसी सब्जियां गिरती। सब्जियों की बारिश? हाँ, सब अपने अपने हिसाब से सब्जियां चुन के ले जाते। कुछ भी। अच्छा, आप जमीन पे देखिए और बताइए, हाँ, अगर सब्जियों की बारिश होती तो सबके चुनने के बाद कौन सी ऐसी सब्जी है जो रह जाती, जिसे कोई नहीं लेके जाता? ये लड़का कौन है? पर ऐसी कौन सी सब्जी होगी? आप सोचिए। ठीक है। करेला। करेला? सही बोल रहे हैं आप। अब करेला उठाकर कौन लेकर जाएगा? बिल्कुल सही बात है। मेरा नाम सुमित है, आपका? मेरा नाम करुणा है। करुणा? नहीं, सिर्फ करुणा। बाला, पुरानी कहावत है, अगर कोई लड़की किसी लड़के की बातों पर हंसने लगे तो कुछ तो गड़बड़ है। तुम्हारी राय किसी ने मांगी? जाओ अपना काम करो। अरे जा रहे थे अपना काम करने, लेकिन रास्ते में तू दिख गया, तेरी बीवी का हंसना दिख गया, उसके पीछे एक लड़का दिख गया और देखकर लग नहीं रहा है कि तेरी बीवी उससे पहली बार मिली हो। तो तुम्हें देखने की जरूरत है भी नहीं, वो सब मैं देख लूंगा। जाओ यहाँ से। लो, क्या जमाना आ गया है, मैं यहाँ तू वहाँ। छी 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 छी, अगर मेरी बीवी ऐसा करती तो उसकी टांगे तोड़ देता, लेकिन तुझसे नहीं होगा। चलो रे। जी धन्यवाद। खाना लाई हूँ आपके लिए। भीम बेटा, तुम इतने गंभीर होकर क्या सोच रहे हो? मैं ये सोच रहा हूँ बाबा कि आज इस कॉलेज में मैं अकेला हूँ, तो मुझे इस बात का एहसास हो रहा है कि इस कॉलेज की बिल्डिंग में सुरक्षा का भाव है, और मैं चाहता हूं कि यही सुरक्षा का भाव हमारी जात के हर विद्यार्थी को मिल पाए। नहीं तो घर से लेकर विद्यालय या कॉलेज जाने तक का जो रास्ता होता है, उस रास्ते पर ही ये ऊंची जात वाले लोग हमारी जात के विद्यार्थियों को इतना परेशान करेंगे, इतना मानसिक छल करेंगे, ताने देंगे कि हमारे जात के विद्यार्थियों की हिम्मत तो स्कूल या कॉलेज जाने से पहले ही दम तोड़ देगी। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि एक नई व्यवस्था बननी चाहिए जिसमें हमारी जात के विद्यार्थियों को स्कूल या कॉलेज में रहने की जगह मिल सके, उनका अपना एक हॉस्टल बन सके, ताकि हमारे जात के विद्यार्थी उसी स्कूल में, उसी कॉलेज में पढ़ेंगे भी और वहीं पर हॉस्टल में रहेंगे भी।
ताकि घर से लेकर स्कूल जाने तक का जो रास्ता है, उस रास्ते में जो बाधाएं आती है, उनसे भी वो बच सके। कैसे सपने देख रहे हैं आप, जो हमें समाज में रहना नहीं देते? इतने बड़े समाज में थोड़ा सा हिस्सा नहीं दे पाते हैं। वो स्कूल और कॉलेज में रहने के लिए जगह देंगे? देनी होगी रमा, उन्हें जगह देनी होगी, और इस बात के लिए लड़ाई लड़ी जाएगी ताकि हर शिक्षण संस्थान में हमारी जात के विद्यार्थियों के लिए एक हॉस्टल बन सके। अच्छा हुआ रमा कि तुमने मुझे यहाँ रखवाया। यहाँ रह रहा हूं तो मैं समझ पा रहा हूं कि हमारी जात के विद्यार्थियों की पढ़ाई के लिए उनका हक का हॉस्टल होना कितना जरूरी है। और मैं वादा करता हूं रमा, मैं खुद इस बात के लिए लड़ूंगा कि हर शिक्षण संस्था में हमारी जात के विद्यार्थियों के लिए एक हक का हॉस्टल होना ही चाहिए। जरूर लड़ना बेटा, जब तक जिंदा रहूंगा मैं भी तुम्हारा साथ देता रहूंगा। लेकिन बेटा, लोगों को यह भी बताना कि इस विचार की जननी तुम्हारी पत्नी रमाबाई भी है। अवश्य बताऊंगा बाबा। जरूर बताइए। ये पहले खा लीजिए आप खाना, फिर बताते रहिए। खाइए। मेघनाथ जी, जैसे आपने बताया था मैंने सब कुछ बिल्कुल उसी तरह किया है। और बाबा, बाला की शक्ल देखने वाली थी, ये इतना सा मुंह हो गया था उसका। सुंदर, अति सुंदर। शाबाश, बहुत अच्छा काम किया तूने जो आग लगाई है ना सुमित, अब देखता जा कैसे धीरे धीरे जलेगा वो बाला। हर रोज तिल तिल करके जलेगा, क्या है ना? जब कुछ जलता है तो धुआं उठता है, तो आसपास के लोगों की आंखों में चुभता है। उस भीमराव को भी चुभेगा और रमा को भी, और जितना उन्हें चुभेगा उतना ही मजा आएगा खेल में। बाबा, क्या हुआ? इतना परेशान क्यों है तू? उधर कॉलेज के बाहर तो सिपाही खड़े हैं, वो हमें भीम तक पहुंचने नहीं देंगे। ऐसे में तो भीमराव सारी परीक्षा दे देगा और पास कर जाएगा। तो परेशान मत हो, हाँ? जब रण क्षेत्र बदल जाए ना, तो रणनीति भी बदल देनी चाहिए। अभी तक हमारा रण क्षेत्र कॉलेज के बाहर था, अब कॉलेज के अंदर होगा। मैं बर्तन लेकर जाता हूं, दो बेटा। रमा यहाँ क्या करेगी? क्या कहा आपने? फिर से कहिए। यही कि तुम क्या करोगी यहाँ बैठकर? घर जाके थोड़ा आराम कर लेती। ऐसे नहीं, जैसे बाबा से कहा वैसे कही। रमा यहाँ क्या करेगी? रमा, अरे क्या कर रही हो तुम?
1, यहाँ रहूंगी तो अपने पति के पास रहूंगी। 2, आपको कुछ चाहिए होगा तो मैं लाकर दूंगी। 3, आपके पास रहूंगी तो आपका ख्याल रखूंगी। छिन ही चढ़े छिन ही उतरे, सो तो प्रेम न होए। अघट प्रेम पिंजरे बसे, प्रेम कहावे सोय, प्रेम कहावे सोय।